हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग सीखेंगे कोनिकल पेंडुलम के कॉन्सेप्ट। वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है 12th के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। देखिए हमने हेडिंग लिखा कोनिकल पेंडुलम। तो कोनिकल पेंडुलम क्या होता है? एक तो आपको पता होगा सिंपल पेंडुलम। सिंपल पेंडुलम में क्या होता है? वो पेंडुलम ऐसा हैंग होता है, अगर इसको आप डिस्टर्ब करते हो तो इस मीन पोजीशन के अबाउट क्या करता है? मोशन करता है टू एंड फ्रो, जिसको हम बैक एंड फोर्थ मोशन बोलते हैं। तो ऐसे टाइम मोशन को हम लोग बोलते हैं बेटा सिंपल हार्मोनिक मोशन। बट यहाँ पे क्या हो रहा है? वही पेंडुलम हमारा ऐसे से घूम रहा है, ऐसे। तो इस टाइप के मोशन को हम लोग बोलते हैं कोनिकल पेंडुलम। क्या बोलते हैं? कोनिकल पेंडुलम। तो देखो हमने पेंडुलम को हैंग कराया, फिर उसको हमने डिस्टर्ब किया, ऐसे घुमा दिया, मोशन करा दिया, राइट। तो किसी इंस्टेंट पे पार्टिकल इस जगह पे आया, इसका मास हमने कितना माना बेटा? m। तो जब m मास माना, तो मास अगर m है तो इसका जो वेट होगा डाउनवर्ड आएगा। और वेट कितना लिखते बेटा हम लोग? m इंटू जी, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन m इंटू जी। अब देखो ये रस्सी है हमारा, ये थ्रेड होता है, और थ्रेड में क्या होती है? जब वो एक्सपैंड होता है, मतलब खिंचाव आता है, तो उसमें टेंशन आ जाती है, और टेंशन ऑलवेज अवे फ्रॉम पॉइंट। तो ये जो पॉइंट है उसके अवे होना चाहिए, तो उस साइड में जाएगा टेंशन। तो इधर टी बाई ज्योमेट्री अगर हम लोग बात करेंगे, ये थीटा है तो ये भी थीटा होगा। तो टी की एक कंपोनेंट इधर आएगा टी कॉस थीटा, और इधर का कंपोनेंट आएगा टी साइन थीटा। इधर का कंपोनेंट क्या आएगा बेटा? टी साइन थीटा, राइट। अब ये आर रेडियस के सर्कुलर ट्रैक पे ये मोशन कर रही है, सर्कुलर पाथ पे घूम रही है। तो आपको पता है, लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया कि इस पे फोर्स लगता है, जिसको हम बोलेंगे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, बाहर की तरफ लगता है। तो एम आर ओमेगा स्क्वायर भी लिख सकते हैं, या एम बी स्क्वायर बाई आर लिख सकते हो, राइट। अब हमने टी के कंपोनेंट बना दिया, सारी चीजें ये इक्विलिब्रियम में है अभी के वक्त। और रस्सी की लेंथ हमने कितना माना? एल मान लिया, राइट। सॉरी है। तो देखो टी साइन थीटा एम आर ओमेगा स्क्वायर एम बी स्क्वायर बाई आर को बैलेंस करेंगे, राइट। अब यहाँ पे जो आर आ रही है हमारा आर, देखो जब ये बॉल अपना थोड़ी हाइट पे जा रही, तो यहाँ कुछ रेडियस था और ऊपर जा रही, रेडियस चेंज होता जा रहा है ना, रेडियस। तो हमने किसी उस इंस्टेंट पे क्या किया? ये रस्सी की लेंथ तो चेंज होने वाली नहीं, तो एल के दो कंपोनेंट बनाया, एल कॉस थीटा, और थीटा के सामने जो कंपोनेंट आता है एल साइन थीटा। तो यहाँ पे जो आर हम लोग रख रहे हैं, इसकी जगह पे लिखेंगे एल साइन थीटा। तो हमने पुट कर लिया एल साइन थीटा इस जगह पे। तो देखो साइन साइन कैंसिल हो गया, टी इज इक्वल टू एम एल ओमेगा स्क्वायर, इक्वेशन 1 बोला, और टी कॉस थीटा एम जी को बैलेंस करा दिया, तो इक्वेशन 2। अब हमने डिवाइड कर लिया यहाँ पे 1/2। तो जब डिवाइड किया आफ्टर कैलकुलेशन, आप देखो एम एम कैंसिल हो रहा, टी टी कैंसिल, ओमेगा स्क्वायर और जी को इधर भेज दो एल इसके साथ, ये आ गया। स्क्वायर हटाएंगे, अंडर रूट लगा देंगे। वी नो दैट ओमेगा होता है 2 पाई बाई टी, तो हमने यहाँ पे 2 पाई बाई टी लिखा, अंडर रूट जी बाई एल कॉस थीटा। अब टी को हमें सब्जेक्ट बनाना है, रेसिप्रोकल करके टी को सब्जेक्ट बनाया, तो 2 पाई अंडर रूट एल कॉस थीटा अपॉन जी, टाइम पीरियड। और इस टाइम पीरियड का अगर हम यूनिट बात करें तो सेकेंड ही होता है हमारा, क्या होता है? सेकेंड। फिर हम बात करेंगे फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी द रेसिप्रोकल ऑफ टाइम पीरियड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी होता है हर्ट्ज, राइट। तो ये बन जाएगा 1/2 पाई अंडर रूट जी अपॉन एल कॉस थीटा, ये। अब इसी पे एक और हेडिंग आता है, व्हाट इज सेकेंड पेंडुलम। तो द पेंडुलम हैड टाइम पीरियड ऑफ पेंडुलम इज 2 सेकेंड। जिस पेंडुलम का जो टाइम पीरियड होता अगर 2 सेकेंड है, तो ऐसे पेंडुलम को हम लोग बोलते हैं सेकेंड पेंडुलम। क्या बोलते हैं? सेकेंड पेंडुलम। तो ये रहे आज के हमारे कॉन्सेप्ट बेटा, तो आप इनको नोट कर लो अच्छे से और प्रैक्टिस कर लो। 2 मार्क्स आपका क्लियर हो जाएगा, इससे सम भी आते हैं और कभी कभी डेरिवेशन भी एग्जाम में आ जाता है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, पढ़ते रहिए।